पाकिस्तान में तोड़ी जा रही मस्जिदें, मुस्लिम देश चुप हैं। ईरान में फूकी जा रही दरगाहें, मुस्लिम देश चुप हैं। चीन ने कई हजार मस्जिदों का नामो निशान मिटाया, तो वहीं सूडान जैसे देशों में भी मस्जिदों को मिट्टी में मिलाया। दुनिया के 57 मुस्लिम देशों को जैसे सांप सूंघ गया। लेकिन जैसे ही भारत में अवैध निर्माण या अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई हुई, वैसे ही हो हल्ला मचना शुरू हो जाता है। ये दोहरा रवैया क्यों? आज इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। क्या आप जानते हैं पाकिस्तान में मस्जिद को तोड़ा जा रहा है? मुस्लिम देश पाकिस्तान में, जिसको भारत से अलग ही मजहब के नाम पर किया गया था, उस देश में मस्जिद पर बुलडोजर चलाया गया है। उसका जो गुंबद था उसे तोड़ा गया है। जिस बेकदरी के साथ ये किया गया आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं, लेकिन कहीं से कोई विरोध की आवाज आई क्या? नहीं, आएगी भी नहीं, क्योंकि सारा विरोध भारत में ही करना होता है। दुनिया के कई देशों में जिस तरह से इस्लाम के खिलाफ आवाज उठ रही है, उसे देखकर मुसलमान चिंतित है। आइए सबसे पहले पाकिस्तान का जिक्र कर लेते हैं। आखिर यहाँ पर मस्जिद को तोड़ा क्यों गया? पाकिस्तान में तोड़ी गई मस्जिद। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में अहमदिया समुदाय के प्रार्थना स्थलों को तोड़ा गया। अहमदिया, जिन्हें मस्जिद कहते हैं, उसके कुछ हिस्सों को गिराया गया। अहमदिया समुदाय का आरोप है कि पुलिस और प्रशासन बार बार ये कार्रवाई करता है। ये कहकर कार्रवाई होती है कि उनका प्रार्थना स्थल मुस्लिम मस्जिदों की तरह नहीं दिख सकते। पाकिस्तान में जो मस्जिदें तोड़ी जाती हैं, वो मुख्य रूप से अहमदिया समुदाय की ही होती हैं। पाकिस्तान के कानून के मुताबिक अहमदिया समुदाय खुद को मुसलमान नहीं कह सकता, न ही अपनी इबादत गाहों को मस्जिद की तरह दिखा सकता है। कट्टरपंथी समूह के दबाव में वहाँ की पुलिस और प्रशासन खुद अहमदिया मस्जिदों की मीनारों और मेहराबों को गिरा देते हैं। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में जो मस्जिद तोड़ी गई, उसके पीछे का कारण क्या था आपने जान लिया। अब बात करते हैं चीन की। चीन में भी मस्जिदों को पूरी तरीके से ढहाना या उनकी पहचान मिटाना, ये एक सरकारी अभियान बन चुका है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन माना जाता रहा है। हालांकि चीन इन आरोपों को हमेशा से खारिज करता रहा है और इसे सांस्कृतिक एकता का नाम देता है। चीन में तोड़ी गई 16,000 मस्जिदें। ASPI यानी ऑस्ट्रेलिया स्ट्रैटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट बताती है कि चीन में 16,000 मस्जिदें तोड़ी गई। शिनजियांग प्रांत में सबसे ज्यादा और बड़ी कार्रवाई हुई। 8,500 मस्जिदों को पूरी तरीके से जमींदोज किया गया। 7,500 मस्जिदों के गुंबद को तोड़ा गया। चीन में इस्लाम का चीनीकरण करने का अभियान चल रहा है। मस्जिदों के साथ साथ मजार, कब्रिस्तान और तीर्थ स्थल भी तोड़े गए। मस्जिद जमींदोज होने के बाद जो मैदान खाली हुआ, उसमें पार्किंग स्थल बनाए गए। कई जगह कमर्शियल इमारतें खड़ी कर दी गई है। कहीं कहीं पर सरकारी कार्यालय और पुलिस चौकियां बनाई गई है। चीन में प्रमुख तौर पर उइगर मुसलमानों को निशाना बनाया गया है। जो उइगर मुसलमान चीन छोड़कर तुर्की भागे, उनको भी वापस बुलाया जा रहा है ताकि उन्हें टॉर्चर किया जा सके। पाकिस्तान, चीन में जो कुछ भी हो रहा है उस पर सब चुप है। ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। बात कर लेते हैं सूडान जैसे देशों की, जहां पर 90% आबादी सुन्नी मुसलमानों की है। यहाँ पर मुसलमान न सिर्फ आपस में लड़ रहे हैं, बल्कि मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है। सूडान में गृह युद्ध चल रहा है। यहाँ पर मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। RSF मतलब अर्धसैनिक बलों और सेना के बीच की लड़ाई जारी है। इसी लड़ाई की चपेट में सूडान की कई मस्जिदें भी आई हैं। मस्जिदों को तोड़ने का ये सिलसिला कई देशों में चल रहा है। आइए जान लीजिए कौन कौन से हैं वो देश। किन किन देशों में तोड़ी जा रही मस्जिदें? इथियोपिया, अफ्रीकी देश इथियोपिया में 2023 और 24 में बड़े पैमाने पर मस्जिदें तोड़ी गई। राजधानी अदीस अबाबा के पास लगभग 19 मस्जिदों को गिराया गया। सरकार का कहना था कि ये शहरी विकास की योजना के रास्ते में आ रही थी, जबकि स्थानीय मुस्लिम समुदाय ने इसे धार्मिक निशाना बनाने का आरोप लगाया। म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई हुई और इस दौरान मस्जिदों को भारी नुकसान पहुंचाया गया। दर्जनों मस्जिदों को जला दिया गया, बुलडोजर से जमींदोज किया गया। वहां अब तक कई जगहों पर पुलिस चौकियां या सरकारी इमारतें बना दी गई हैं। इजराइल और फिलिस्तीन, गाजा में चल रहे युद्ध के दौरान सैकड़ों मस्जिदें नष्ट हो चुकी हैं। 100 से ज्यादा ऐतिहासिक और स्थानीय मस्जिदें पूरी तरीके से तबाह हुई। भारत,
भारत में हाल के वर्षों में कई शहरों में मस्जिदों और मजारों पर कार्रवाई हुई, जैसे दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात और उत्तराखंड जैसे राज्यों में एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चली। इसके तहत उन मस्जिदों को गिराया गया जो सरकारी जमीन पर बनी थी। बाकी देशों की तरह भारत में मुसलमानों को निशाने पर नहीं लिया जा रहा, बल्कि अतिक्रमण के तहत ये कार्रवाई हो रही है। अब इसमें सिर्फ मस्जिदें नहीं है, बल्कि और भी अवैध इमारतें हैं। जो भी इलीगल एनक्रोचमेंट है, यानी कि अतिक्रमण है, अवैध निर्माण है, उन सबको यहाँ पर ढाया जा रहा है। और अब बात करते हैं एक ऐसे देश की जहां पर शियाओं के सबसे बड़े धर्मगुरु रहते हैं। हम बात कर रहे हैं ईरान की। किसने सोचा था कि ईरान में पहले युवा सड़कों पर उतरकर खामेनेई के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे और फिर महिलाएं हिजाब का विरोध करेंगी और फिर आएगा एक ऐसा दिन जब मस्जिदों को जलाया जाएगा। बिल्कुल ठीक सुना आपने, यहाँ पर मुसलमान खुद मस्जिदों को जलाकर इस्लाम के खिलाफ आवाज बुलंद कर रही है। ईरान में जलाई जा रही मस्जिदें। ईरान में मुसलमान ही मस्जिदों में आग लगा रही हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि मस्जिद इबादत की जगह नहीं रह गई, ये सत्ता और दमन का प्रतीक बन चुकी है। कई मस्जिदों का इस्तेमाल अर्धसैनिक बल के ठिकानों के रूप में किया जाता है। तेहरान की अल रसूल मस्जिद में आग लगाई गई। अबूजर मस्जिद में तोड़फोड़ की सीसीटीवी फुटेज सामने आए। कई ऐतिहासिक मस्जिदों को निशाना बनाया गया। अब आप खुद सोचिए, भारत को छोड़कर कहां आरएसएस है, कहां बीजेपी है, कहां मोदी है, कहां योगी है, लेकिन फिर भी यहां तो पूरा एक्शन हो रहा है मस्जिदों के खिलाफ, और वो भी मुसलमानों को टारगेट करते हुए हो रहा है। खुद मुसलमान आग लगा रहे हैं, फिर भी सब चुप है। भारत में अगर प्रशासन अवैध निर्माण को भी तोड़ दे तो फिर क्या होता है आपको पता है, लेकिन इन देशों के लिए कोई नहीं बोल रहा। कोई मुसलमान देश नहीं, कोई मुस्लिम नेता नहीं। खैर, आप बताइए, दुनिया भर में जिस तरीके से मस्जिदों को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दें।